कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम है, ये सरकारी जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, या अपनी कोई वस्तु खो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। एक पत्र में आया है, देखिए कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन। एक पत्र में वर्णन आया है। मैं सितंबर 2020 से शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं और कथा देखिए जरा कितना सुंदर वर्णन करा है। मैं सितंबर 2020 से शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। 2021 के लॉकडाउन में आपकी कथा को श्रवण किया। मैं कुबेरेश्वर धाम महादेव की कृपा क्या व्याख्यान करूं, जितना भी करूं वो भी कम है। महाराज ये पत्र लिखा है मणिभूषण कुमार, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? अच्छा आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते। मणिभूषण कुमार, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। 8 फरवरी 2022 को पैसे के लेन देन के कारण कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को छीन लिया था। मैं काफी परेशान हो गया था। तब मुझे एक रिश्तेदार ने बताया कि प्रदोष व्रत करिए, तो मैंने प्रदोष का व्रत किया और मैं मार्च 2022 को कुबेरेश्वर धाम पर आया। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुआ और बाबा से प्रार्थना किया कि मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। मैं 9 मार्च 2022 को यहाँ से चला गया। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर 2022 को मुझे 17 मार्च 2022 को मुझे यहाँ से जाते ही जो मैं विनती कर गया था कुंदकेश्वर से, बाबा से, मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दी गई और बिना झगड़े के ही मुझे प्राप्त हो गई। ये शिव कृपा। बैठे। शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का अनुमोदन। अगर प्रशासनिक कोई तकलीफ आती है या अदालत में कोई केस चल रहा होता है या कोई वस्तु चली गई होती है और वो नहीं मिल रही होती है, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव का? जम के बोलिए जरा, कुंदकेश्वर महादेव। और एक बात और दीदी ध्यान रखिएगा जरा, ये कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण एक जगह पर और किया जाता है जब नारी का रजो धर्म का कोई तकलीफ चल रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई रोग अगर उसके शरीर में चल रहा हो, डॉक्टर अपना इलाज करे। उस समय पर आपको मात्र रजो धर्म के समय पर अगर तकलीफ है और उदर से जुड़ी हुई या भीतर एक बच्चादानी के अंतर्गत कोई गांठ पड़ जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देता है, किसी भी रूप में अगर तकलीफ है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पत्ते का जो भाग है बीच वाला, ये जड़ की ओर हो और पत्ते को रखकर 7 बार उसी पर जल चढ़ा देता है, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस पत्ते को लाकर उस नारी को जिसको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्या हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, उसको वो पत्ता खिला देते हैं, तो फिर वो रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? कुंदकेश्वर महादेव।
ये देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप। जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था तब वो कुंदुक भगवान शिव के चरणारविंद में गया था, तो कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। ये शिव महापुराण का बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करा, हमारे तो पुत्र हैं, इनका मंगल विवाह करना चाहिए। शिव जी ने कहा विवाह पहले किसका करना है? पार्वती जी बोलो। पार्वती जी कहती हैं अगर मैं कार्तिकेय का विवाह करती हूँ तो कार्तिकेय तो सुंदर है, इनका विवाह तो तुरंत हो जाएगा। विवाह में अगर देरी आती है तो जी गणेश जो है ना, इसका मुंह जो है ना वो हाथी का लगा हुआ है, इसलिए तकलीफ विवाह में इसी की है। जिसकी बहुत जोरदार नौकरी है, सर्विस है, व्यापार है, व्यवसाय है, दिखने में स्मार्ट है, सब कुछ है, तो उसके विवाह में क्या देरी आना? सभी का स्वागत है। पर दिक्कत तो यहाँ आए नहीं कि वो तो कई काम ही नहीं करे और बिल्कुल। हमारे यहाँ जिस छोरा छोरी का विवाह नहीं होता है ना, उसको किसी देवी देवता के पूजन का नहीं बोला जाता, उसको केवल एक ही पूजन का कहा जाता है। या तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज कर लो, देवी जी का व्रत कर लो, या देव अधिदेव महादेव का व्रत कर लो। क्यों? शंकर जी के व्रत करने से, पार्वती के व्रत करने से, या स्वयं आप तो केवल अपनी बात क्यों, रामचरितमानस में लिखा है, रुक्मणी जी के विवाह में लिखा है, रामचरितमानस में कहा गया जनक जी के यहाँ से, जनकपुरी से माता सीता जी से कहा गया स्वयंवर में बैठने से पहले इसको कहाँ भेजा जाए? किसके मंदिर भेजा? जम के बोलो जरा। माँ गौरा के मंदिर भेज दो, उमा के मंदिर भेज दो, और माँ चली पार्वती के मंदिर। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, चूड़ा भी लाल तेरी, मेहंदी भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा। माता के पास भेजा, माता के गले की माला गिरी, पार्वती जी के गले की माला गिरते ही सीता जी समझ गईं कि मुझे अब विवाह हो जाना है, ये निश्चित है। रुक्मणी जी को भी भेजा था तो जगदम्बा के मंदिर में भेजा था, गौरा माता के मंदिर में जाओ श्रृंगार कर। निवेदन किया। मेरे चैनल सत्य स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तब रुक्मणी जी को लेने के लिए भगवान कृष्ण आ गए थे, सीता जी को लेने के लिए राम आ गए थे। विवाह के लिए अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, मालूम है आप लोगों को? समझ लो एक बार वापिस। ये शिवलिंग है, गोल जो भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शिव का प्रतीक, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय का स्थान होता है। ऊपर से मटकी में से जो एक एक बूंद पानी गिरता है कलश में से, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव का स्थान होता है। ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, इस स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी लड़की अपने हस्त कमल पर लगा लेती है और जिस कक्ष में रहती है उस कक्ष में छापा लगा लेती है या परिंदे को छू लेती है, तो महाराज उस कन्या का या उस लड़के का विवाह, जो लड़का कर रहा हो पूजन या लड़की कर रही हो पूजन, तो उसका विवाह 3 से 4 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से निश्चित हो जाता है। अगर
जटिल योग है। मंगल पड़ गया या पत्रिका में कोई दोष चढ़ गया या कोई भारी दोष आ गया, ब्राह्मण देवता करें, काल सर्प दोष आ गया, नारायण नाग वाली कराना पड़ेगा, पूजन कराना पड़ेगा, मंगल का भाव आ गया, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र हरि मूंग साधन बेलपत्री के साथ लेकर शिव जी को समर्पित कर देने से भी मंगल विवाह के योग बन जाते हैं। महाराज, विवाह होता निश्चित है। पार्वती जी ने गणेश जी के विवाह का योग बनवाया, शंकर जी ने नारद जी को बुलाया, नारद जी जाकर प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से विवाह पक्का कर दिए। गणेश जी की मंगल बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणेश जी के मंगल विवाह का। भगवान गणेश सुंदर बारात लेकर पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ में सुंदर मंगल विवाह होगा कल।